राम राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विक्रम लालपुरा हाजिर हूं आपके सामने एक नई अपडेट के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए बहुत जरूरी है। साथियों, अगर आप किसी भी प्रकार की जॉब रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन से रिलेटेड, किसी भी एडमिट कार्ड से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप सरकारी network.com के जो हमारी साइट है उसके ऊपर विजिट कर सकते हैं और सरकारी नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी भी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पीडी कैंपस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम पर पीडी कैंपस सर्च करके आप पीडी कैंपस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बार बार बच्चे पूछ रहे हैं, कंफ्यूज हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी करनी जो है अभी शुरू की है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि क्या पढ़े, क्या छोड़े, कौन सी बुक इंपोर्टेंट रहेंगी एचएसएससी ग्रुप डी के लिए। ठीक है ना। अभी अपकमिंग एग्जाम जो है, जो भविष्य में एग्जाम हरियाणा सरकार एचएसएससी के द्वारा लिया जाएगा, वो ग्रुप डी का एग्जाम है। ठीक है ना। तो वो ग्रुप डी की तैयारी जो है वो कैसे करें, इस मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले तो सिलेबस की बात करें। एनटीए बेस्ड सिलेबस जो है, एचएसएससी का जो एग्जाम है ग्रुप डी का एग्जाम, वो एनटीए कंडक्ट करवाएगा। जिस तरह से सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया, तो उसका पैटर्न क्या है वो बता दूंगा आपको। हिंदी और इंग्लिश, 15 नंबर की हिंदी रहेगी, 15 नंबर की इंग्लिश रहेगी, 15 नंबर का मैथ्स रहेगा, 15 नंबर की रीजनिंग रहेगी। ठीक है ना। हरियाणा जीके की अगर बात करें तो टोटल पोर्शन का 25% जो रेशियो है वो हरियाणा जीके का रहता है। मतलब 100 क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमारे पास हरियाणा जीके जो है वो पेपर में कितनी आती है, 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। अब ये हो गए 15, 30, 45, 60, 20, 80 और 5 85। 85 नंबर का तो ये पोर्शन हो गया। ठीक है ना। अब बच गए 15 क्वेश्चन, वो नेशनल जीके के रहेंगे। नेशनल जीके में आपको सारे के सारी स्टैटिक जीके पढ़नी पड़ेगी, हरियाणा सॉरी, और आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। हरियाणा का करंट अफेयर तो हरियाणा जीके में शामिल है, नेशनल जीके है तो आपको नेशनल करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, साइंस पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, ये सारा का सारा पोर्शन जो है ना 15 मार्क्स का है, नेशनल जीके जिसको हम बोलेंगे। ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट 2-2, 3-3 नंबर का रहेगा। मतलब ये है कि ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है वो ये है कि आप हिंदी को अच्छे से तैयार करें, हिंदी की ग्रामर को अच्छे से तैयार करें, और वोकैबुलरी यानी कि पर्यायवाची शब्द, जिसको आप समानार्थी शब्द कहते हैं, अनेकार्थी शब्द, तत्सम, तद्भव, ठीक है ना, व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और उपसर्ग, प्रत्यय, इसके साथ साथ संधि और समास, अलंकार, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये सारी की सारी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी हिंदी में। ठीक है। ये कितने नंबर का है, 15 मार्क्स का है, 15 नंबर का है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपके लिए, जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है ना। उसके साथ आपको इंग्लिश सब्जेक्ट जो आप बिल्कुल छोड़कर चल रहे थे, ठीक है ना, हरियाणा के विद्यार्थी जो एग्जाम की तैयारी करते थे वो इंग्लिश को नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि इंग्लिश तो 5 नंबर की आनी है। लेकिन अब एनटीए बेस्ड जो सिलेबस है उसमें आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश जो है वो कितने नंबर की आएगी, 15 मार्क्स की आएगी। तो आपको इंग्लिश अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। कॉमन एरर के लिए आपको पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, ये सारी चीज आपको पढ़नी है। इसके साथ साथ आपको नरेशन और वॉइस पढ़ना है। इसके साथ वोकैबुलरी में आपको इडियम्स पढ़नी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़ने हैं। कौन सी बुक इसके लिए अच्छी रहेगी वो हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है ना। आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। अब अगर बात करें मैथ की, तो मैथ में आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक पढ़ना पड़ेगा, और कुछ चैप्टर आपको एडवांस के पढ़ने पड़ेंगे, जैसे 2D और 3D मेंसुरेशन जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग आपको पढ़नी है। 15 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के रहेंगे। उसके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। हरियाणा जी के 25 क्वेश्चन हरियाणा जी के रहेंगे, तो आपको हरियाणा जी के की ऐसी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी रखती है। ठीक है ना। ज्यादा हरियाणा जी के में आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर काम करें, क्योंकि जो 25 क्वेश्चन पेपर में आते हैं उनमें से लगभग 18 से 19 क्वेश्चन हरियाणा जीके में रिपीटेड रहते हैं, जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं, ठीक है ना, और 1-2 क्वेश्चन नया भी बनता है, जो किसी को नहीं आता वो सबके लिए बराबर होता है साथ में, ठीक है ना। नेशनल जीके जो है उसके लिए आपको मैं बता चुका हूं कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, ये सारे के सारे 15 मार्क्स के हैं। तो आप इनके ऊपर थोड़ा सा कम फोकस करें, बाकी की जो चीजें हैं उन पर ज्यादा फोकस करें। आपको फोकस करने की आवश्यकता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके जो कि एक मेजर पोर्शन है उसके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। अब साथी जो हमसे दूर बैठे हैं, ठीक है ना, अब यहां जो नजदीक हैं उनके लिए तो बुक्स जो ऑफलाइन में हमारे पास पढ़ रहे हैं हम उनको ये पूरा का पूरा बुक का सेट देते हैं, ठीक है ना। ये एचएसएससी हरियाणा जीके जो है, एचएसएससी गाइड के नाम से हम एक बुक देते हैं हरियाणा जीके की, जो कि काफी अच्छी बुक है। बुक तो क्या कह सकते हैं आप, एक तरह से नोट्स कह सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो टीचर्स हैं वो क्लास में करवाते हैं वो कंटेंट पूरा का पूरा, और ये बुक एनफ है उसके लिए, हरियाणा जीके के लिए। अब जो साथी दूर से हैं उनको मैं बताऊंगा, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन में आते हैं उनको हम रीजनिंग की एक बुक देते हैं, ये पीडी कैंपस की ही है ये, ठीक है ना। ये बुक जिसके पास है उसको दूसरी किसी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। अंक गणित नाम से देते हैं ये पीडी कैंपस का ही पब्लिकेशन है, ठीक है ना। ये बुक भी अच्छी बुक है, तो आपको दूसरी कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास ये बुक है तो, ठीक है। और ये है नेशनल जीके की सामान्य ज्ञान के नाम से नवीनतम तथ्यों और आंकड़ों के साथ जनरल नॉलेज इन ए नटसेल, ठीक है ना। इसमें पूरी की पूरी फैक्चुअल और कंसेप्चुअल बुक है ये। तो जिसके पास, जिस साथी के पास ऑफलाइन में ये बुक है तो उसको तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आपको दूसरी किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन बुक्स के साथ साथ हमारे जो टीचर्स हैं पूरी की पूरी टीम जो है आपको कॉपी में भी नोट करवाता है, तो वो तो उसके लिए तो एनफ है। अब जो साथी दूर बैठे हैं हमसे जुड़े हुए नहीं है, वो साथी बार बार पूछते हैं कि इसके लिए एग्जाम, इस एचएसएससी ग्रुप डी के लिए हम कौन सी किताबें पढ़ें। तो कुछ किताबें जो इंपोर्टेंट आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप अंक गणित की बुक पूछना चाह रहे हैं तो ये काफी अच्छी बुक है साथियों। ये शारदा पब्लिकेशन की बुक है। कौन से पब्लिकेशन की बुक है? शारदा पब्लिकेशन की बुक है, आप ये बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक तो ये अच्छी बुक है, एक दूसरी बुक जो है वो है अंक गणित RS अग्रवाल के नाम से आता है, एस शांत पब्लिकेशन, ठीक है ना। नवीन अंक गणित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वर्णात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित डॉक्टर RS अग्रवाल, बहुत फेमस किताब है ये भी। या तो आप शारदा पब्लिकेशन का मैथ ले सकते हैं या फिर आप RS अग्रवाल मैथ ले सकते हैं। एचएसएससी ग्रुप डी के लिए इस किताब से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, एनफ है ये उसके लिए। इससे ज्यादा की जो चीजें हैं, आप किरण पब्लिकेशन की बात करें, राकेश यादव 7300+ की बात करें तो आपके लेवल से ऊपर है, आप वो मैथ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन एचएसएससी ग्रुप डी के लिए शारदा पब्लिकेशन या फिर RS अग्रवाल एनफ रहेगा, इररेलेवेंट नहीं होगा, ठीक है ना। उसके साथ अगर हम रीजनिंग की बात करें, ये रामबाण किताब है रीजनिंग की, अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है ना। एचएसएससी ग्रुप डी के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ किताबें सारी अच्छी होती हैं, आपके पास जो भी किताब है वो इररेलेवेंट नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी किताब है तो आपको नई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये अच्छी किताब है अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है ना। ये रीजनिंग के लिए अच्छी किताब है। सॉरी, अगर आप 15 नंबर का जो पोर्शन है वो नेशनल जीके का रहेगा, उसके लिए जो रामबाण किताब है वो लूसेंट की है, ठीक है ना। साथियों मैं आपको बता दूं, किताबें तो सारी अच्छी होती है, लेकिन लूसेंट जीके की जो किताब है वो बहुत अच्छी किताब है। मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बेस्ड होती है ये पूरी की पूरी किताब, ठीक है। बाकी की जो किताबें हैं वो सारी की सारी किताबें इसी किताब से निकली है। तो लूसेंट की किताब आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन देने की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप बात करें हरियाणा सामान्य ज्ञान की,
आप कोई भी हरियाणा सामान्य ज्ञान की प्रीवियस ईयर बेस्ड बुक ले सकते हैं, जिसमें पिछले साल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारी किताबें अच्छी हैं वो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कंसेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन चाहते हैं तो अरिहंत हरियाणा सामान्य ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है ना। अरिहंत पब्लिकेशन की, देखो मैं किसी भी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मेरा दूर दूर तक अरिहंत से कोई रिलेशन नहीं है भाई, मेरी रिश्तेदारी में नहीं है वे, लेकिन मैं बता दूं अच्छी किताब है ये, ठीक है ना। अगर बात करें हिंदी की, हिंदी व्याकरण की, आप लूसेंट की किताब अगर आपके पास है तो अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास लूसेंट की किताब नहीं है और आप हरियाणा से ही हैं, मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा के ही होंगे, कुछ ही परसेंट विद्यार्थी हैं जो बाहर के दूसरे स्टेट के ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं सौम्य पब्लिकेशन की किताब अच्छी है हिंदी के लिए, हिंदी व्याकरण और हिंदी शब्दावली के लिए बहुत अच्छी किताब है आपके लेवल के हिसाब से। अगर आप एचएसएससी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सौम्य पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं, पेनेशिया ऑफ हिंदी ग्रामर, ठीक है ना, हिंदी व्याकरण का रामबाण किताब है ये, ठीक है। और अगर आप और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट की किताब ले सकते हैं, हिंदी की आती है लूसेंट की भी ये किताब, ठीक है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी। अब अंत में हम मैथ, रीजनिंग, हिंदी तो बता चुके हैं आपको, उसी के साथ साथ सामान्य ज्ञान की और हरियाणा जीके की किताब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इंग्लिश की किताब लेना चाहते हैं और आप एचएसएससी ग्रुप डी के लेवल का ही तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, आपके पास आपका बेसिक क्लियर नहीं है, इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट आपके बने नहीं है, तो बहुत अच्छी किताब है स्टार्टिंग करने के लिए, सब्जेक्ट को शुरू करने के लिए स्पीडी पब्लिकेशन की इंग्लिश की किताब जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप स्टैंडर्ड बुक जो है आजकल जो बहुत प्रचलन में है, बहुत अच्छी किताब है, इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये स्टैंडर्ड बुक में आती है, ठीक है ना। इसका लेवल ग्रुप डी के लेवल से थोड़ा सा ज्यादा है, ग्रुप डी के लेवल की ही चाहते हैं तो आप स्पीडी पब्लिकेशन की किताब खरीद सकते हैं, ठीक है ना। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप ये वीडियो भी चाहते हैं, इसके ऊपर भी अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो इसी पर लेकर आएंगे कि इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, हिंदी में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो साथियों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे जो कमेंट्स हैं वो हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। तो साथियों, अगर आप किसी भी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं तो आप पीडी कैंपस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप जॉब रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप सरकारी नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ रहे।